सोचो, अगर दुनिया का सबसे महंगा घर कहीं हो तो क्या आप सोचेंगे कि वो अमेरिका या यूरोप में होगा? लेकिन नहीं, दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर है मुंबई, इंडिया में। इसका नाम है एंटीलिया, जो कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का पर्सनल रेजिडेंस है। ये सिर्फ एक घर नहीं, एक पूरा महल है जो शहर के सबसे प्राइम लोकेशन एल्टामाउंट रोड पर बना हुआ है। ये वही मुकेश अंबानी है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है और एशिया के सबसे अमीर इंसान कहलाते हैं। और एंटीलिया उनका ड्रीम होम दुनिया भर के आर्किटेक्चर लवर्स और बिलियनियर्स के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। जब बात लग्जरी की हो तो एंटीलिया का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या होटल नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। एक ऐसा घर जहाँ सिर्फ अंबानी परिवार रहता है। आपने कई बार सुना होगा, पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन जब पैसा हाथों से निकलकर एंटीलिया जाता है तो दुनिया देखती रह जाती है। एंटीलिया की एस्टिमेटेड वैल्यू है $2 बिलियन, यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए। हाँ, सही सुना आपने, इतना पैसा तो कई छोटी कंट्रीज का एनुअल बजट भी नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग बकिंगम पैलेस को दुनिया का सबसे महंगा घर कहते हैं, जिसका वैल्यू है $5 बिलियन। मगर डिफरेंस ये है दोस्तों कि बकिंगम पैलेस एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेजिडेंस है। वो किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि एंटीलिया एक सिर्फ मुकेश अंबानी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिना किसी गवर्नमेंट या रॉयल टैग के। और इसी वजह से एंटीलिया को दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर कहा जाता है। जब पैसा स्टाइल से मिलता है तब बनता है एंटीलिया। जब आप एंटीलिया को पहली बार देखते हो तो लगता है कोई फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रैपर हो, लेकिन ये एक घर है। टोटल 27 फ्लोर्स है, लेकिन सीलिंग इतनी हाई है कि ये बिल्डिंग 50 फ्लोर से कम नहीं लगती। इसका डिजाइन किया गया था शिकागो के आर्किटेक्चर फर्म पर्किंस एंड विल के द्वारा, और इंटीरियर डिजाइन की जिम्मेदारी थी ऑस्ट्रेलिया की लेटन होल्डिंग्स के पास। ये घर बनाया गया है लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में। सोचो, एक छोटे से मॉल जितनी जगह सिर्फ एक फैमिली के लिए। इस पूरे स्ट्रक्चर में हर फ्लोर एक अलग दुनिया है, किसी में रिलैक्सेशन, किसी में रिक्रिएशन और किसी में स्पिरिचुअलिटी। हर एक इंच को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मॉडर्निटी और इंडियन ट्रेडिशन का परफेक्ट बैलेंस दिखे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पूरा महल सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए डिजाइन हुआ। मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। एक छोटी सी फैमिली, लेकिन एक सपनों का महल। सोचो, अगर आपके घर में 1 या 2 कार के लिए गैरेज हो तो आप उसे लग्जरी समझते हैं, लेकिन एंटीलिया में सिर्फ गैरेज नहीं, एक मल्टी लेवल कार किंगडम है। इस घर के पहले 6 फ्लोर्स सिर्फ कार पार्किंग के लिए डेडिकेट किए गए हैं, और एक टाइम पर यहाँ 170 से ज्यादा कार्स पार्क हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी का कार कलेक्शन किसी म्यूजियम से कम नहीं। रोल्स रॉयस से लेकर बेंटले, मर्सिडीज, मेybach और क्या क्या नहीं। और सिर्फ पार्किंग ही नहीं, एक इन हाउस कार सर्विस स्टेशन भी बना हुआ है, जहाँ सिर्फ अंबानी फैमिली की कार्स की सर्विसिंग होती है। और अगर कार का मन नहीं हो तो टेंशन नहीं, रूफटॉप पर 3 हेलीपैड्स भी हैं। सोचो, अगर ट्रैफिक में फंसने का मूड ना हो तो सीधा हेलीकॉप्टर से फ्लाई कर जाओ। क्या बात है, अंबानी लाइफस्टाइल भी कोई जोक नहीं है। आप जिम मेंबरशिप के लिए महीने का हजारों रुपए देते हो, लेकिन एंटीलिया में तो जिम से लेकर स्पा तक सब कुछ घर के अंदर ही है। इस घर के 2 फ्लोर्स सिर्फ रिक्रिएशन के लिए डेडिकेट किए गए हैं, और ये कोई आम फैसिलिटीज नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास लग्जरी जोन्स हैं। यहाँ आपको मिलेगा एक फुल फ्लैट स्विमिंग पूल, अल्ट्रा मॉडर्न जिम्नेजियम, पर्सनल डांस स्टूडियो, योगा जोन और जूस पार्क। सब कुछ कस्टमाइज अंबानी फैमिली के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। हेल्थ और फिटनेस के लिए उनका डेडिकेशन ये क्लियरली दिखाता है कि रिलैक्सेशन और सेल्फ केयर भी उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है। और ये सब चीजें सिर्फ फिजिकल कंफर्ट के लिए नहीं, मेंटल पीस और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल के लिए भी बनाई गई हैं। जब दुनिया का सबसे बिजी बिजनेसमैन अपना रिलैक्सेशन ऐसे प्लान करे तो सोचिए बाकी लोग कितना इंस्पायर होते होंगे। एंटीलिया में हर चीज किंग साइज है और एमिनिटीज तो लेवल ही अलग है। एंट्री आपको मिलेगी एक शानदार लॉबी से, जहाँ 1-2 नहीं, पूरे 9 एलिवेटर्स हैं। लेकिन ये एलिवेटर्स भी आम नहीं, हाई सिक्योरिटी स्मार्ट लिफ्ट्स हैं जो सिर्फ उसी फ्लोर पर रुकती हैं जिसका एक्सेस दिया गया हो। और अगर आप फ्लोर्स के ऊपर चढ़ते हो तो हर लेवल पर एक नया सरप्राइज मिलेगा। कहीं मैसिव लॉन्स तो कहीं प्राइवेट बालकनीज और ग्रीन टेरेस। हर टेरेस पर ग्रीनरी और प्लांटेशन है जो घर को नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देता है। दीवारों पर भी वर्टिकल गार्डन्स लगे हैं ताकि गर्मी में भी घर अंदर से ठंडा रहे। ये घर एक मॉडर्न मार्वल है जहाँ टेक्नोलॉजी, डिजाइन और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड दिखाई देता है।
हर कोना लग्जरी से भरा हुआ है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकलिटी भी छुपी है। यानी ये सिर्फ एक शो पीस नहीं, एक फंक्शनल पैराडाइस है। मुंबई की गर्मी के बारे में तो सब जानते हैं। जून जुलाई में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है तब हर कोई एसी का फैन बन जाता है। लेकिन एंटीलिया में बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ है एक विंटर वंडरलैंड जहाँ टेम्परेचर होता है -23 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सही सुना आपने, -23 डिग्री सेल्सियस। इस घर के एक सेक्शन में स्पेशली डिजाइन किया गया है एक स्नो रूम, जहाँ आर्टिफिशियल स्नो जनरेटर्स लगे हैं। ये मशीन्स असली बर्फ जैसी स्नो क्रिएट करती हैं, ताकि अंबानी फैमिली मुंबई की गर्मी में भी शिमला का मजा ले सके। सोचो, जब बाहर धूप हो और गर्मी से लोग परेशान हो रहे हो, उसी वक्त किसी के घर में स्नोफॉल हो रहा हो, क्या फीलिंग होगी। एंटीलिया सिर्फ एक घर नहीं, एक इमेजिनेशन का रियल वर्जन है, जहाँ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बना दिया गया है। इतनी लग्जरी के बीच भी अगर कोई चीज अंबानी परिवार भूलता नहीं तो वो है स्पिरिचुअलिटी। एंटीलिया में एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ रोज पूजा पाठ होता है और शांति का माहौल हमेशा बना रहता है। इस मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, गणेश जी, लक्ष्मी माँ, शिव पार्वती और भी कई देवी देवताएं। घर के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ मटेरियलिज्म से थोड़ा दूर जाकर आत्मिक शांति मिलती है। यही तो है असली बैलेंस। अंबानी फैमिली हर बड़े काम से पहले यही पूजा करती है, चाहे बिजनेस डील हो या फैमिली इवेंट। एंटीलिया का मंदिर उनके हर डिसीजन का स्पिरिचुअल एंकर है, और ये दिखाता है कि चाहे इंसान दुनिया का सबसे अमीर ही क्यों ना हो, भगवान के आगे सब बराबर होते हैं। एंटीलिया सिर्फ एक घर नहीं, एक छोटा सा सिटी है, और हर सिटी को चलाने के लिए चाहिए एक आर्मी ऑफ पीपल। इस घर को मैनेज करने के लिए लगभग 600 स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं। हाँ, पूरे 600। ये स्टाफ इंक्लूड करता है क्लीनर्स, शेफ्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सिक्योरिटी गार्ड्स और भी कई स्किल्ड प्रोफेशनल जो 24/7 ड्यूटी पर रहते हैं। सोचो, जब सिर्फ घर का एक फ्लोर सिर्फ स्टाफ के रहने के लिए हो, तो उस घर के स्केल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सभी स्टाफ मेंबर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनके यूनिफॉर्म्स फिक्स होते हैं और हर एक का स्पेसिफिक रोल होता है। किसी होटल या 5 स्टार रिजॉर्ट जैसे सेटअप पे घर की मेंटेनेंस इतनी प्रिसाइज है कि एक ग्लास भी मिसप्लेस नहीं होता। इस घर का डिसिप्लिन भी उसकी लग्जरी की तरह ही फ्लॉलेस है। जब घर दुनिया का सबसे महंगा हो तो उसकी बुनियाद भी शहनशाही होनी चाहिए, और एंटीलिया इस एक्सपेक्टेशन से कई कदम आगे है। इस घर की कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है इटालियन मार्बल, क्रिस्टल, रेयर वुड्स और हाँ, मोतियों का भी इस्तेमाल हुआ है। हर फ्लोर, हर वॉल एक मास्टरपीस है, जिसे बनाया गया है परफेक्शन के साथ। डिजाइन में एक चीज और खास है, मॉडर्न लग्जरी के बीच भी इंडियन ट्रेडिशन की झलक। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया एक ऑस्ट्रेलियन फर्म ने, जो हर कॉर्नर में एलिगेंस और ऑपुलेंस का ब्रांड दिखाता है। इस घर को सिर्फ रहने के लिए नहीं, एक स्टेटमेंट के रूप में डिजाइन किया गया है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कहती है ये सिर्फ पैसा नहीं, विजन का नतीजा है। मुकेश अंबानी का नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक इकोनॉमिक पावर हाउस का सिनोनिमस बन चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन होने के साथ साथ वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ है $117 बिलियन से भी ज्यादा, यानी 9 लाख करोड़ रुपए के करीब। अकेले रिलायंस इंडिया के एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा हैंडल करता है, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल और अब तो ग्रीन एनर्जी तक में उनका एम्पायर है। मुकेश अंबानी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक फिनोमिना है, जिन्होंने दिखाया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, बनाए जाते हैं।